नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो 2020 में प्रश्न ये पूछा गया था। प्रश्न क्या था? गणपत पुस्तक भंडार में पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है, ये कब पूछा गया था? पेपर 2020 कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए सेट 2 कोड था इसका 322 CBSE यानी CBSE बोर्ड में पूछा गया था। इसका कोड नंबर भी दिया, सेट नंबर दिया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रश्न को पूरे मनोयोग से यानी ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। इसमें गणपति पुस्तक भंडार यानी जो पुस्तक भंडार उसका नाम भी दिया, इसी नाम पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिख देंगे गणपति पुस्तक भंडार पर विज्ञापन। ठीक है, अगर ऐसा न लिखना है तो फिर आप सिर्फ विज्ञापन लिख दो। फिर स्केल और पेन या पेंसिल की सहायता से हम एक पेज के बीचों बीच में मीडियम साइज का एक बॉक्स बना लेंगे या बड़ा बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत छोटा ना बनाएं, नहीं तो आपको ऐसा लगे कि छोटा बना ली बॉक्स कर दिया और उसमें विज्ञापन लिखने में आ ही नहीं रहा, जगह कम पड़ जाए, तो आप बड़ा रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, चित्र बनाया। इसमें देखो चित्र बहुत आसान है बनाना, इस तरह से कर लिया। या फिर सबसे पहले एक लाइन खींच लो बीच में और जितना इधर है उतना इधर, इस तरह से ये ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया। जैसे ऊपर बनाया ठीक वैसे ही नीचे बना दो ये, और इनको क्या करो स्केल से मिला दो और ये ऐसे लाइन खींच दो। इस तरह से ये बन गई पुस्तक। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत चित्रकारी नहीं करना, बस सामान सा एक चित्र बना देना। और फिर हमने इसी में लिख दिया गणपति पुस्तक भंडार। ठीक, अब उसके बाद हमने इस पुस्तक भंडार की कुछ विशेषताएं वो लिख दी। क्या लिख दी? पहला, स्कूल और कॉलेज स्तर की पुस्तकें। दूसरा लिख दिया सभी प्रतियोगिताओं की पुस्तकें उपलब्ध, NCERT की भी पुस्तकें उपलब्ध। ठीक, क्योंकि हमें विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में लिखना है इसलिए हम कम ही लिखेंगे। पर उसके बाद हमने इधर क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया सभी पुस्तकों पर 5 से 30% की छूट, और ये इस तरह से ये बंद करके लिख दिया खुल गया है ना, गणपत पुस्तक भंडार। और अंत में हमने लिख दिया पता। अब पता किस तरह से लिखा है, लाल इमली मार्केट, बापू चौराहा, काखागा नगर, और ये हमने फ़ोन नंबर लिख दिया। फ़ोन नंबर में 87059100 और 2X बना दिए। तो हम जो पता रहेगा फ़ोन नंबर रहेगा दोनों ही काल्पनिक यानी सही नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई भी हम गलत लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम परीक्षा में इस तरह के विज्ञापन बनाएंगे तो इस तरह हमारा क्या, ये पुस्तक भंडार पर विज्ञापन तैयार हो गया। अब ये विज्ञापन दिखता कैसे है उसको और हम देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये इस तरह से। ये आपका शीर्षक, उसकी विशेषताएं, और ये छूट, और ये उसका पता, फ़ोन नंबर, इस तरह से लिख देंगे। अब इस तरह से बन जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोई काट छाट या ओवर राइटिंग नहीं होगी, साथ में अशुद्धियाँ भी नहीं होगी। अब आप अशुद्धियों से कैसे बच सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, आप जिन शब्दों को ठीक से ना लिख पाते हों और कठिनाई आती हो तो उसके स्थान पर कोई दूसरी मीनिंग की शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये, जिन शब्दों को आप आसानी से सरल और शुद्ध लिख सकते हो उनको लिखो, कठिन शब्दों का प्रयोग ही ना करें। तो अगर आपने अशुद्धियाँ लिखी तो क्या होंगे, नंबर कटेंगे। और अगर आप उन शब्दों को लिखोगे जो आपको अच्छे से आते हैं लिखने और सही होंगे तो आपके कटने से, अशुद्धियों की वजह से जो नंबर कटते वो नहीं कटेंगे। ये हो गया अशुद्धियों को सुधारने का तरीका। ठीक, अब जैसे ये गणपत पुस्तक भंडार, बच्चे भंडार भी गलत लिख दे, गणपत में गलत समस्या आती तो आप प्रश्न से ही देखकर लिख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। कभी कभी क्या करते बच्चे कि जो प्रश्न में तो सही लिखा और यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको इस तरह के जब शीर्षक हो तो प्रश्न से ही देख कर लिख लें। अब इनको हम अभ्यास कैसे करेंगे, आप सबसे पहले इस विज्ञापन को अपनी कॉपी में, जो रफ कॉपी उसमें देख कर बनाइए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर बगैर देखे बनाएंगे और उसमें देखेंगे कौन सी कमी रहेगी। जो कमी रहेगी उसको हम फिर ठीक से समझ लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा विज्ञापन बनाना हमें आ जाएगा। अब
अगर आपके पास कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको विज्ञापन बनाने में समस्या आ रही हो तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके लिख कर भेज दीजिएगा। और अगर इसमें भी कोई समस्या आई तो हमें कमेंट करके बताइए कहाँ समस्या है, हम कमेंट में ही आपको समझा देंगे। और अगर ये अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।